Hello, welcome to Exams Igniter. The topic we are going to study is very important today, that is percentages. Now, you might think, ma'am, percentages के तो इतने questions paper में नहीं आते, but as I repeat again and again, this average, percentages, ratios are very helpful in solving in DI section. And DI section, you all know that carries a huge weightage in your paper. Okay. So please practice this, and there are numerous techniques you will get on internet to do percentages and solve percentages ka question. But one thing we have to keep in mind, the concepts rather than the short tricks and techniques. Short tricks and techniques are very easily forgotten. पेपर में इतना मेस होता है कि you will forgot those, but concepts you will never forget. So हमेशा सिर्फ short tricks पे हम नहीं जाएंगे, हम कुछ questions भी और concept भी समझेंगे. So you can solve any type of questions. और अभी ऐसा है पेपर का पैटर्न या द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, सो एवरी ईयर क्वेश्चंस का टाइप भी इंक्रीज होता है. सो हम सिर्फ टेक्निक्स या शॉर्ट ट्रिक्स पे नहीं जाएंगे, विल फोकस मोर ऑन कंसेप्ट्स एंड दिस कंसेप्ट विल श्योरली हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द सेम टाइम यू वुड बी सॉल्विंग विद शॉर्ट ट्रिक्स और टेक्निक्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. परसेंट एक्चुअली क्या है? अभी किसी ने ऐसा बोला परसेंटेज में 5% ऑफ 1000 और से 100, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू वॉट 1000. 0 0 0 0 गेट कैंसिल, हो गया कितना तुम्हारा 50. ओके, दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड सॉल्विंग द परसेंटेजेस का क्वेश्चन. अब यहाँ पे कुछ भी आ जाए, यू विल फॉलो दिस सेम टेक्निक, बट वन मोर टेक्निक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तुम समझ लो. इफ यू कैच दिस टेक्निक ना, यू डोंट नीड टू मग अप एनीथिंग. 5% ऑफ 1000 क्या होगा? सी 1000. अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ वो समझने की कोशिश करो. इसका 10% निकालो. 10% विल श्योरली बी वॉट 100. कट द जीरो. जैसे जैसे बड़े हम जाते जाते, अगर 10% बोला तो कट 1 डिजिट, 1% बोला तो कट 2 डिजिट्स. ओके, अब ये 5% क्या है? 10% का आधा, तो दैट इज वॉट 50. सी हाउ फास्ट इट गेट्स ऑन. अब तुमको किसी ने बोला कि इसका 2% क्या आएगा, so you can cut 2 0, you get 1% to be what? 1% to be 10, तो 2% इसका क्या हो जाएगा? डबल. You don't need to do this. 2 divided by 100 into 1000 each time you work with, तो 2 into 10 is 20. बट हमको ये डायरेक्टली, यू कैन ओरली ग्रैब दिस. तुमको किसी ने 7% बोला, 8% बोला, यू कैन डू एनीथिंग. अब यहाँ पे तो हमने ये थाउजेंड्स के टर्म में नंबर लिखा है, बट यू कैन राइट इट इन एनी पैटर्न. कि मैंने अगर यहाँ पे बोल दिया 5% ऑफ से 750. ओके, तो अब तुमको 10% इसका पता है कितना, तुम ओरली बता सकते. दैट इज वॉट 75. 75 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? यू कैन से दैट इज वॉट 37.5. अब ओरिजिनली तुम क्या करते थे इसको? 5/100 इंटू 75. नाउ दिस इज 4 जा, दिस इज ओके 3 जा, एंड यू विल मल्टीप्लाई एंड यू विल सॉल्व. ओके, तो ये 750 है तुम्हारा, तो तुम अभी यहाँ पे क्या करते थे? 30, तो ये होता था, एंड फिर यू विल डिवाइड. बट हमको इतना करना नहीं है, मोरली निकाल सकते हो. ओके ना, अगर यहाँ पे 5% के जगह किसने तुमको ऐसा भी बोल दिया 2.5%, तो तुम क्या कर सकते हो उसको? 37.5 यू कैन फर्दर डिवाइडेड बाय 2. ओके, और अगर तुमको वैसा नहीं करना है तो तुम ये 1% हो गया 7.5, ये हो गया 1%, इसका आधा 7.5 का आधा क्या होगा अपना? 3.75. यू नो दिस, यू एड ऑल द थिंग्स, यू विल गेट द 2.5%. ओके, so this technique is very helpful and you can solve any question using this technique. Next, what all others say कि you need to mug up this 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे ही 2/3, 2/4 till 1/30.
but I would say कि this is not that much of importance. If you have a good learning power, then only do that. Otherwise wasting time in learning this would be an sheer waste. Okay, सिर्फ इतना याद रखो कि ये 1/2 0.5 होगा, ये कितना होगा, सिर्फ इतने भी तुमने अच्छे से याद रख लेना, यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस. और ऐसा पेपर में सेम यही पैटर्न में कुछ क्वेश्चन आएगा, दैट इज नॉट एन वेरी नेसेसरी थिंग टू वर्क ऑन. ओके, सो आई वॉन्ट प्रिफर लर्निंग दिस, बट इफ यू कैन लर्न दिस and you have a good learning power, then please learn tables, squares and square roots. That would be very helpful for you in solving many questions of simplifications and all. But percentages you don't need to learn this. हम solve करते हमारी we have a good practice of solving the questions, तो हम ये easily कर लेंगे. Okay, I again say mathematics is not about learning. सब learn करके आ जाता था तो maths में नया क्या होता. Okay, please do that. प्लीज हमको इस पे अच्छा फोकस करना है कि परसेंटेजेस का कंसेप्ट ही क्लियर करें, कुछ हम लर्न ही नहीं करेंगे. ओके, कोई फॉर्मूला नहीं, नथिंग बट एक सिंपल तरीका है जिससे तुम सॉल्व कर पाओगे. बस माइंड में क्या रखना है. अब मैंने बोला 3% ऑफ 200, ओरली तुम बता सकते हैं. अरे 1% 20 हो गया तो 3% कितना हो गया, फिर सॉरी 1% इज 2 तो 3% हो गया तुम्हारा 6. सी ये कितने फटाफट हो रहा है. बट ये मेरे लिए इतना, मैं आई एम यूजिंग दिस टेक्निक्स फ्रॉम मैनी ईयर्स, बट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. आई चैलेंज यू वॉन्ट बी यूजिंग एनी अदर टेक्निक्स. ओके, ना कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है ना परसेंटेजेस के, या कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वी नीड टू टेक दैट क्वेश्चंस इन माइंड. कैसे क्वेश्चन आते हैं, द कंजम्पशन इज इंक्रीज देन डिक्रीज. ओके, इफ कंजम्पशन इज इंक्रीज एक्सपेंडिचर शुड नॉट चेंज, तो हम क्या करें. These are one type of question. Other type of question, XYZ has a monthly salary of this much, he spent that much on that, that much on that, that much on that. Now what he is left with, or it is in reverse fashion, he is left with 470 rupees and he has spent on those. ये सब टाइप के अपने क्वेश्चन है. सो इन दिस परसेंटेज सीरीज वी विल सॉल्व ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट हैज ऑलरेडी कम इन एग्जाम, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में अब आ सकते हैं. So one thing you have to do is you have to watch the complete series so the concepts get very clear. Solve this and you will be able to solve any percentage question that comes in banking, SSC, RRB, competitive exams. Okay. Now, दूसरा एक चीज you have to keep in mind. Suppose question comes, if a population of a country first increases by 5% and then decreases by 5%, what is the net effect. Net effect कितना होगा. Okay, let that population of a country be what, 100 ही people है पूरे country में. very good thing. Okay, 100 तो 5% से इंक्रीज हुआ. 100 का 5% मतलब कितना हो गया, 5. तो ये अभी क्या हो गई है, कंट्री की पॉपुलेशन 5%. अब क्या बोला, 5% से डिक्रीज हो गया. अब इसका 5% तुम कैसे निकालोगे. इफ यू गो ऑन विद दिस, ओके, 5/100 इंटू 105, वॉट आई विल प्रीफर 10.5. ये क्या हो गया अपना 5.25. ये हो गया इसका 5%. तुम अब इसमें से उसको माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर कि क्या हुआ एक्चुअली. क्लियर है. ये था अपना 105. इसमें से अब इसका 5% तुमने निकाला 5/100. जो स्टूडेंट्स को ये ऐसा नहीं समझता, यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो. क्या हो गया, 520 जा 521 जा 5 1 जा 5 4 जा 20, तो 21 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, ये 5 4 जा 20, 5.2. ओके, 8 और ये 5.25. यही मैंने तुमको बताया था. अब तुम इसमें ओरिजिनल में से ये सब्सट्रैक्ट कर दो, तो तुम देखो कि अब ये चेंज है. चेंज कैसा चेंज है. अगर ये अपनी 105 थी, तो 105 में से तुमने 5.25 सब्सट्रैक्ट किया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, दिस इज वॉट, ये हो गया तुम्हारा 100 से भी छोटा, क्योंकि 105 में से तो 5 चला गया, तो ये हो गया तुम्हारा 99.75.
ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग कि जब A% से इंक्रीज हुआ और सेम A% से डिक्रीज हुआ तो नेट इफेक्ट इज ऑलवेज व्हाट डिक्रीज. नेट इफेक्ट हमेशा क्या रहेगा, दैट इज व्हाट डिक्रीज. ये हमको हमेशा माइंड में रखना है कि डिक्रीज होगा. और तुमको अगर ऐसे सॉल्व नहीं करते आता तो इसके लिए फॉर्मूला है A²/100. अब A का स्क्वायर क्या है तुम्हारा 5²/100. तो ये क्या हो गया तुम्हारा 25 का स्क्वायर 25/100. तो ये क्या हो गया 1/4. दैट इज व्हाट 0.25. इतने का डिक्रीज. अपना भी इधर कितने का डिक्रीज आया 0.25 का ही डिक्रीज, क्योंकि 99.75 में तुम 0.25 ऐड कर दो, इट इज व्हाट 100. सो ध्यान क्या रखना है, सिर्फ जब सेम दिस वैल्यू इज सेम, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कि जब सेम परसेंट से इंक्रीज और सेम परसेंट से डिक्रीज हो रहा तो नेट इफेक्ट इज ऑलवेज एंड डिक्रीज. ये आंसर क्या आ रहा वो तुम ध्यान में मत रखो कि ये वैल्यू क्या आ रही. यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इट इज एंड डिक्रीज. अगर तुमको ये डिक्रीज भी याद रह गया ना तो तुम्हारे आधे ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएंगे, दोज ऑप्शंस गेट कर. और डिक्रीज अप विल आस्क डिक्रीज कितने का, तो 0.25. मैंने सॉल्व करके भी बताया तुमको, दोनों टेक्निक से बताया, कैसे करोगे वो भी बताया. ओके, सो कीप दिस इन माइंड. क्या है अपना फॉर्मूला, नेट इफेक्ट व्हेन इट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय सेम परसेंट. तो वो है अपना नेट इफेक्ट A²/100. नाउ क्वेश्चन अराइजेस इन माइंड, मैम अगर वो सेम परसेंट से इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुआ तब हम क्या करें, तब क्या करो. अब यहाँ पे बोला अगेन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, लेट इट बी व्हाट 100. ओके, 100 ये तुम्हारी पॉपुलेशन. पहले ये हो गई 2% से इंक्रीज और 2% का इंक्रीज और फिर वापस से 2% का इंक्रीज. ये भी हो सकता, या तुम यहाँ पे लिख सकते इट इज 3% इंक्रीज. नाउ क्या हुआ, दोनों भी केस में पॉपुलेशन इंक्रीज ही हुई. तो पहले अब ये 2 + 3 5% से इंक्रीज हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको पहले इसको 2% से इंक्रीज होना है. तो ये कितने हो गई 102. और अगर 102 3% से इंक्रीज हुआ तुम्हारा तो तुम कितना लिखोगे उसको, ये हो जाएगा तुम्हारा 3.06. तो इसमें तुम 3.06 ऐड कर लो, उतना तुम्हारा नेट इंक्रीज हो गया. ओके, सो दिस इज वन पैटर्न टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. कभी इंक्रीज हो सकता, कभी डिक्रीज हो सकता, व्हाटएवर कैन बी द थिंग. तो तुमको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, A + - B + और यहाँ पे तुम लेटेड में प्लस साइन +- A + - B upon 100. Okay, this will be a formula when it increases or decreases by different percentage. A भी तुम्हारा +- A भी हो सकता. क्या है यहाँ पे, अगर सपोज अब मैंने यही क्वेश्चन अगर कंसिडर किया तो ये क्या हो गया मेरा 2 + 3. वेरी गुड. और यहाँ पे क्या हो गया था, दोनों में इंक्रीज ही है तो वो कितना हो गया 2 × 3 डिवाइडेड बाय 100. ओके, 2 3 कितना होता है 6. 6 डिवाइडेड बाय 100 इज हाउ मच 0.6. तो 5 + 0.6 तो वो क्या हो गया 5.06. वही अपना भी आया था ये पैटर्न से. ओके, सो मैं तुमको बता रही, ये जो मैं करती हूँ ना कि ये मल्टीप्लाई है, दैट इज वेरी इजी. बट सम स्टूडेंट्स मोर फोकसेस ऑन फॉर्मूला, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. क्या बोला है, नाउ दिस फॉर्मूला वर्क्स फॉर एनी कंडीशन. अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये 3% का डिक्रीज हो गया तो यहाँ आगे जाएगा -3. यहाँ पे 2 × -3. दिस विल बी नाउ व्हाट -1 माइनस कितना हो जाएगा ये 0.6. तो ये कितना हो जाएगा -1.6. तो ये इतने का तुम्हारा क्या हो गया नेट डिक्रीज हो गया. ओके, ये तुमको याद रखना है. बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैम इसका आंसर 105 आया. आंसर क्या हमारा इनिशियल क्या था 100, उसमें कितना बढ़ गया 5.06. तो नेट डिक्रीज और डिक्रीज इज हाउ मच 5.06. सम थिंग्स आर वेरी इजी टू कीप इन माइंड. +- A +- B प्लस यहाँ पे जो भी साइन होंगी अकॉर्डिंगली इट चेंजेस. ओके, जब
different increase है, different decrease है, you can use this formula. When the thing is कि increase भी same percent से हो रहा, decrease भी same percent से हो रहा, तो you can use a square by 100 का formula. Okay. Earlier ये concept पे बहुत questions आते थे, now also it comes. Okay. So ये कुछ कुछ concept है percentages की जो हमको अच्छे से पढ़ लेनी है. Okay. Next, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन. ओके, क्या बोलते हैं वहाँ पे, सपोज इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर इज गिवन टू बी 100, उसका मतलब शुगर की प्राइस 25% से बढ़ गई, बट फैमिली को नो फैमिली वांट्स टू इन्वेस्ट मोर ऑन शुगर, मतलब हर फैमिली को एक्सपेंडिचर सेम रखना है. एक्सपेंडिचर इज व्हाट नाउ, एक्सपेंडिचर क्या होता, खर्चा. ओके, खर्चा कैसे कम सेम रहेगा अगर हमने प्राइस इंक्रीज करने के बाद भी शुगर की क्वांटिटी बढ़ाई नहीं तो व्हाट फैमिली ने शुगर का कंजम्पशन, फैमिली शुड रिड्यूस consumption of sugar by how much percent, अब ये तुम्हारा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन. ओके, तो मैं बोलूंगी a अपॉन 100 प्लस a इंटू 100. दिस इज एन फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब a क्या है अपना 25 प्लस माइनस कितने से 25% से शुगर की प्राइस क्या हो गई, 25% से शुगर की प्राइस बढ़ गई, तो ये हो गया तुम्हारा 125 अपॉन 100. 25 1 जा 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो 20% से उन्होंने शुगर का कंजम्पशन रिड्यूस कर देना चाहिए. दिस इज आवर आंसर. नाउ सच फॉर्मूलाज आर वेरी इजी टू लर्न और ये हेल्पफुल भी है. ऐसे फॉर्मूले अपने लिस्ट में डालो. आई हैव सेड अबाउट 25 फॉर्मूलाज ही हम पढ़ेंगे फॉर बैंकिंग एग्जाम. पुट दिस वन फॉर्मूला इन दैट लिस्ट. ओके, और इसके पहले हमने एवरेज में क्या पढ़ा था, सम अपॉन टोटल. बस ये 2 चैप्टर में ये 2 फॉर्मूले तुम याद रख लो, एवरीथिंग वर्क्स. ओके, and if you are liking this whole concept, please like, subscribe and share so that we can give you more and that too what now it is coming in exam. earlier क्या आता था हमको उससे लेना देना नहीं, अभी क्या आ रहा है that is our focus. ओके, a प्लस माइनस. अब ये हो गया एक क्वेश्चन कि 20% से उन्होंने शुगर का कंजम्पशन रोक देना चाहिए. ओके, 20% से. अब अपन ने बोला इनिशियली दे वेर यूजिंग 10 kg ऑफ शुगर, तो अब तुमको बोलना है कि इसका 20%, 10 kg का 20% कितना होगा, तो उतना माइनस कर दो. बाय दैट क्वांटिटी दे शुड रिड्यूस द शुगर का कंजम्पशन. तुमको ऐसे नहीं आता तो तुमको 2 kg से उसका रिड्यूस करना है. मतलब अर्लियर अगर तुम 10 kg यूज करते थे, नाउ यू विल यूज हाउ मच, 8 kg. ओके, क्लियर है. दिस इज द type of questions that comes very frequently, so keep in mind this formula, a 100 plus minus a into 100. Okay, we'll go to the questions now. Simple questions है, but you need to understand the concept. In an examination 34% of students failed in maths, 42 failed in English, if 20 failed in both. मतलब 34 कितने में फेल हो गया, मैथ्स में. इंग्लिश में कितने फेल हो गए, 42 इन इंग्लिश एंड 20% इन बोथ द सब्जेक्ट्स. दिस इज द क्वेश्चन. अब हम क्या करेंगे, 34 प्लस 42 प्लस 20 इतने फेल हो गए. अरे एक्चुअली द मैथ्स एंड इंग्लिश आर ऑलरेडी कंसिडर्ड, द कॉमन थिंग इज ऑलरेडी कंसिडर इन 34 एंड 42. तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हमको हमेशा याद रखना है. ए यूनियन बी, मतलब ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल क्या होता है हमेशा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. अब मैम ये यूनियन और इंटरसेक्शन परसेंटेजेस में क्यों आ गया, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला नहीं है. एक्चुअली तुम ये समझो कि if they are failed in maths and they are failed in English,
मतलब मैथ्स और इंग्लिश का तो ऑलरेडी दैट इज टेकन इन द कंसिडरेशन. सो अगर कुछ बच्चे होंगे 34 में के 2 बच्चे और 42 में के 2 बच्चे, तो दोनों फेल हुए तो वो 20% इन दोनों में ही आ गया. सो ऐसे क्वेश्चन आए तो व्हाट यू हैव टू डू 34 प्लस 42 माइनस 20. तो ये तुम्हारा कितना हो गया वो तुम देख लो. इसमें से 20 चला गया तो ये कितना हो गया तुम्हारा 22. तो ये हो गया तुम्हारा 46. ओके, सॉरी 56 हो गया. 3 + 2 = 5, 56. ना 56 तो ऑप्शन में नहीं, बट तुमको पूछा क्या, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास. ये तो फेल परसेंट आ गया ना, दिस इज फेल परसेंट. तो पास क्या होगा, स्टूडेंट्स कितने रहेंगे हमारे 100%, उसमें के 56% फेल हो गए, तो बच्चे कितने 44% इज व्हाट तुम्हारा पास परसेंटेज. ये कंसेप्ट तुम हमेशा याद रखो कि इसमें है और दोनों में है, तो दैट इंटरसेक्शन will always get subtracted. Okay, so 34 plus 42 minus 20 that gives us 56%. but 56% क्या, that is what फेल परसेंटेज. हमको पासिंग निकालना है तो टोटल हमेशा 100% रहेगा. तो 100 minus 56 that is what I get to it to be 44%. Okay, very simple question. The questions I am taking now, they are already in the papers. Okay, जो question papers में I am repeating it again so that you get a real view. Okay, so if you are liking it, please like, subscribe and share our channel. Okay, in a class of 240 students, each student got sweets that are 15% of total number of students. in a class of कितना 240 student, हर स्टूडेंट को उतनी चॉकलेट्स, each student got that much sweet which are 50% of total number of student. 15% of 240. तुम ये वाली टेक्निक करोगे. ओके, यू कैन डू दैट ऑल्सो कि तुमने 0 कट गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. नाउ 24 इंटू, सॉरी यू कैन कट दिस ऑल्सो. तो इट फेल इंटू 3 आ गया 36. दिस इज द टेक्निक यू कैन फॉलो, बट आई विल ऑलवेज से 240 का 15% कितना 10% हो गया 24, 5% 12, तो ये हो गया कितना 36%. See, these techniques gives answer at very faster rate than this cutting and all we don't have in time, and you need to do it orally. 10% 24 होता, उसका आधा होता 5%, दोनों को ऐड किया तो मेरे को मिल गया 15%. तो हमको 36 आया अपना. 36 स्वीट्स ईच स्टूडेंट्स को मिले. ओके, तो हाउ मेनी स्वीट्स वेयर देयर, ईच स्टूडेंट को 36 स्वीट्स मिले. 240 स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी थे, तो नाउ यू कैन कैलकुलेट. अब तुम क्या करो, इसको यू डू दिस मल्टीप्लीकेशन. 24, ये तो एक 0 आ गया. नाउ 24 इंटू 6 तुमको पता है यहाँ आएगा 4 एंड दिस इज 8640. ओके, नाउ मैं तुमको क्या बोल रही थी, कीप इन माइंड थिंग्स ऐसी लर्न करो जो सच में हेल्प करेंगे. अब तुम ऐसा कुछ लर्न कर लेते थे 24 का टेबल, तो यू कैन सॉल्व एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो मैथमेटिक्स इज द थिंग कि हमको क्या ध्यान में रखना है, क्या हमको कंसेप्ट समझने है, तो फोकस ऑन दैट. तो ये आ गया तुम्हारा आंसर. दिस तो 2 एलिमिनेट्स. और अब तुमको ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी. ओके, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना था. यहाँ पे 0 अगर अपना यूनिट डिजिट है, तुमको पता है 6 4 24, तो 4 आने ही वाला है. तो ये 4 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था. नो नीड टू डू द कंप्लीट कैलकुलेशन ऑल्सो. यू वॉच्ड आवर प्रीवियस वीडियो, यू वुड गेट दिस the concepts and techniques very easy. So start everything from the starting at exam igniter and we are sure that you will clear the exam very properly. Okay, क्या किया हमने, सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करके 2 0 तो आना कोई चांसेस ही नहीं थे, क्योंकि इधर 2 zeros नहीं और 6 4 24 होता. ओके, वेरी इजी. 36% भी कैसे निकाला, 10 + 5% दैट इज 15%. ओके, again go to the next question. Okay, we'll go to some other question. Try reading it. In an examination, 40% of candidates wrote their answer in Hindi and others in English. Average in Hindi and average in English is given. What is average mark of a candidates? Okay. Now, अब हमको ध्यान में रखना क्या है, 40% हिंदी में बोला है. टोटल मार्क्स हमेशा टोटल कितना रहेगा 100. जब 40 हिंदी को दे दिया, हिंदी इज गिवन टू बी 40, तो
इंग्लिश को कितना मिलेगा फिर 60, बिकॉज देयर इज नो एनी अदर लैंग्वेज इन दैट इन विच स्टूडेंट हैज रिटन द क्वेश्चन. तो अगर 40 हिंदी का है तो 100 - 40 60 विल बी गिवन टू व्हाट, इंग्लिश. ओके, कीप दिस इन माइंड. नाउ हमको क्या बोला है आगे, एवरेज मार्क्स. तो एवरेज इज ऑलवेज व्हाट, सम अपॉन टोटल. ओके, तो अब ये फॉर्मूला पुट करके हम दोनों का सम निकाल लेंगे. सम क्यों निकालना है, क्योंकि मेरे को एवरेज ये मार्क्स निकालने हैं. तो एवरेज मार्क्स कैसे निकालूंगी मैं, सम ऑफ हिंदी सम ऑफ इंग्लिश डिवाइडेड बाय द नंबर, दैट इज व्हाट 100. ओके, ना तो ये कैसा हो जाएगा अब तुम्हारा, सम कहता होता अपना एवरेज इंटू टोटल. टोटल तो हमारा हिंदी का 40 है और उसका क्या है तुम्हारा, इधर हिंदी के लिए तुमको कितने बोला है 74, इंग्लिश के लिए तुमको बोला है 77. कैलकुलेट दिस. ओके, ये हो गया 0, 4 4 = 16, 7 4 = 28, ये हो गया 29, 0. ओके, 7 6 = 42, 7 6 = 42 प्लस 4 दैट इज व्हाट 4620. ये यहाँ तक क्लियर है सबको. बट सम इंटू टोटल, तो वो हिंदी का सम हो गया, वो इंग्लिश का सम हो गया. टोटल एवरेज, एवरेज टोटल क्या आएगा, हिंदी का सम प्लस इंग्लिश का सम अपॉन 100. तो इट इज हाउ मच, ये हो गया 0, 6 + 2 8, ये हो गया अपना 9 + 6 इज हाउ मच तुम्हारा 15, और ये हो गया मेरा 7. तो 7. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 करूँगी तो 75.80. ओके, क्लियर है कैसे आया ये 75.8. आई एम रिपीटिंग अगेन. टोटल 100, हिंदी में बोला था 40, तो 100 में से 40 गए उतने इंग्लिश में हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो अदर लैंग्वेज. नाउ हमको क्या निकालना है, एवरेज बताया हुआ है, बट हमको दोनों की सम निकालनी पड़ेगी, सो दैट वी कैलकुलेट द टोटल. सम कैसे निकालेंगे, एवरेज इंटू टोटल. टोटल हमको पता था 40, हिंदी का एवरेज अपना कितना था 74, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यू गेट दिस. इंग्लिश का एवरेज था 77, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यू गेट दिस. अब एवरेज मतलब दोनों का मिला के करना है, तो हिंदी का एवरेज प्लस इंग्लिश का एवरेज अपॉन टोटल कितना था, टोटल 100. तो 75 अपॉन ये आया अपना, तो ये हो गया 0.80. सो दिस इज योर आंसर. ओके, वेरी सिंपल. कुछ अगर तुमको if you don't understand this average concept, I will prefer you to watch averages first and then jump to the percentages. So if you go in one line, you understand it very properly. Okay, and we have already been put in with an average videos, and if you are liking it, please circulate our channel in your friend circles and subscribe us. Okay, we'll go to the next. 5/9 of a number is equal to 25% of other number. Okay, कोई नंबर का 5/9 is 25% of other. The second number is equal to other number, मतलब यहाँ आएगा ये second number. Okay, the second number is equal to 1/4 of third number. Okay, third number, the value of third number is given. Let first number be x and second is y and third is given to be what 2960. अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ थर्ड नंबर. तो y इज इक्वल टू 1/4 ऑफ थर्ड नंबर. ये आ गया तुम्हारा 1/4 ऑफ थर्ड नंबर. कट इट बाय 4. अब ये 4 से डिविजिबल है क्या, हाँ 60 इज डिविजिबल. अभी तुमको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑल वीडियोज यू वॉच एंड यू विल श्योरली क्लियर. 4 7 = 28, 4 4 = 16, 740. तो अपना भाई आया क्या 740. अब हमको क्या बोला है, 5/9 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 25%. तो 5/9 ऑफ x इज इक्वल टू 25% ऑफ वॉट 740. 740 का 25%. ओके, यू कैन डू इन दिस वे. और तुम क्या कर सकते हैं, ये 740 का तुमको 25% निकालना है, तो यू कैन डू इट बाय 25%. तो 25/100 into 740, that is what 1 ज़ा, this is 4 ज़ा. 740 divided by 4 डिविजिबल है क्योंकि 40 is divisible by 4. तो 740 divided by 4 कितना होता, ओके 4 1 ज़ा 4. यहाँ पे तुम्हारा कितना बच गया अभी 34. तो ये हो गया तुम्हारा 4 8 ज़ा 32 और 4 5 ज़ा 20. तो ये हो गया व्हाट 185. बट हमको x निकालना है, तो 5/9 ऑफ
x इज इक्वल टू वॉट, क्योंकि हमको बोला है व्हाट इज 30% ऑफ फर्स्ट 185, तो ये 5 से कट कर दो, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, तो x इज इक्वल टू वॉट 37 इंटू 9। अब ये कितना आ गया तुम्हारा 9 7 9 ज़ा 63, ओके, तो ये हो गया तुम्हारा 3, 9 3 ज़ा वॉट 27 6, तो ये हो गया 30 33333, तो ये आ गई तुम्हारी x की वैल्यू। आई एम रिपीटिंग टिल दिस पॉइंट अगेन, 29th of a number is equal to 25% of a second number, okay, the second number is equal to 1/4 of third and the third number is, तो मैंने फर्स्ट नंबर x लिया, सेकेंड नंबर y लिया और थर्ड नंबर हमको गिवन है 2960। व्हाट आई हैव डन अगेन, क्या बोला है, द सेकेंड नंबर इज 1/4 ऑफ थर्ड, 1/4 ऑफ थर्ड, तो उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो यू गेट 740। नेक्स्ट क्या बोला है, 5/9 of a number first number is equal to 25% of second number, तो 5/9 of x is equal to 25% of what, y। अगर तुमको ये अपनी ओरिजिनल टेक्निक से करना है तो तुम वो भी कर सकते हैं, 74 और इसका आधा तो हम कर ही लेंगे, तो वो क्या मिल जाएगा अपने को, तो ये हो जाएगा 37, एड दिस 4 + 4 8, और ये हो गया 15, और ये हो गया तुम्हारा क्या 185। यू कैन डू दिस, या फिर मैंने तुमको ऐसे भी करके बताया हुआ है, यहाँ पे क्या किया, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 740 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 185। यू कैन फॉलो एनी टेक्निक। तो 5/9 ऑफ x इज इक्वल टू वॉट 185, तो मैंने इसको 5 से कट किया, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 3, तो 5 7 ज़ा 35, फिर इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x आ गया 37 इंटू 9 दैट इज 9 7 ज़ा 63, 9 3 ज़ा 27 प्लस 6 दैट इज 33। बट हमको पूछा गया है 30% ऑफ फर्स्ट नंबर। अब इसका 30% निकालना कैसे करेंगे, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, 0.3 से, क्योंकि तुमको क्या करना है 30 डिवाइडेड बाय 100, ये कट गया, तो 3 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा 0.3, इससे मल्टीप्लाई करो या अपनी टेक्निक 33%, तो 33 ये हो गया 10%, ये 3 टाइम्स होगा, मतलब वो क्या हो जाएगा 99.5। This 99.9, this technique is very useful. Please put your hands on this technique so you can solve percentages very quickly, okay। 33 33 33 हो गया 9, multiplication is always difficult, okay, so तुम ये टेक्निक को फॉलो करो and you will solve it very easily, okay, clear है। This was all about the basic of percentages, okay। We will be coming with an next video that will be guiding more about the monthly salary wale questions and the other tough questions that have come in the paper or that can come in the paper। This is very important part, क्योंकि if you understand basics now of percentages you can solve in DI and you can attempt any question in an exam। बस ध्यान में क्या करना है, 10% कैसे आया, 2% कैसे आया, you need to practice those। I am not focusing on 1/2 1/3 1/4 learning, but I will focus on this very much। Take pen, take paper, go to the vegetable markets, calculate the cost कि 10 रुपए का coriander is of 200 gram is for 10 rupees, then 1 gram will be how much, such mixture, and you will be clear with this percentages ka topic। And one more thing, if you are liking this, please like, subscribe and share our channel, circulate in your friend circle so they also get an views and we also get an inputs। And if you have any doubt, mail us at examigniter@gmail.com or you can post in comment section कि मैम this question is not understandable, I will help you as and when as soon as I can, okay, thank you।